हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। ठीक है, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या क्या होता है, क्वांटम संख्या के प्रकार क्या होते हैं, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर इसको आपको इंपॉर्टेंट रखना है, जो क्वांटम संख्या यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्वांटम संख्या से ही हम क्या पता लगाते हैं, अभी सब कुछ आपको समझ में आएगा। सबसे पहला तो यहाँ पे ये आता है कि क्वांटम संख्या हम कहते किसे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो परिभाषा ही किसी भी भौतिक राशि या कोई भी हो उसको हमें देना होता है। तो क्वांटम संख्या से हम जानते हैं क्या करते हैं, क्वांटम संख्या से हम केवल यही पता लगाते हैं कि कोई भी परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो किसी इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति क्या है। इलेक्ट्रॉन की, ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, पहली बात हमने किया इलेक्ट्रॉन की स्थिति का, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और दूसरा हमने बात किया इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का। तो हम मुख्य जो क्या आपका है क्वांटम संख्या है, इससे हम दो ही चीज का पता लगाते हैं, एक है इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और एक है इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा को पता या ज्ञात करने के लिए हमें जिस संख्याओं की जरूरत होती है, उन्हीं संख्याओं को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। समझ में आया हमने क्या बताया? हमने यही बताया कि कोई भी परमाणु है, तो परमाणु में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। तो हमने यही बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक स्थिति और उसकी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए जिन संख्याओं की जरूरत पड़ती है या जरूरत होती है, उन्हीं संख्याओं को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हमने परिभाषा लिखा हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए हमने सिंपल वे में परिभाषा लिखा हुआ है। हमने लिखा है कि किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक स्थिति, ध्यान से समझेंगे, किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक स्थिति एवं ऊर्जा, वास्तविक स्थिति एवं ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन्हें ही हम उस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए कितना आसान शब्दों में हमने बताया कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक स्थिति एवं ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, उसे हम उन इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम संख्या कहते हैं। समझ गए? अब आते हैं कि याद रखेंगे जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो वही बात हमने लिखा है कि क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल m से n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है द्विगांशी क्वांटम संख्या, जिसे हम l से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है चौथा, जो है चक्रम क्वांटम संख्या, जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात आपने समझ लिया। अब देखिए सबसे पहला तो इतना जो क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या में आप इतना जानेंगे बहुत है आपके लिए, बट आपके जो बुक है उसमें इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। बट आपका जो सिलेबस है ना क्लास 11th का, ठीक है, उस सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें तो बहुत ही आपका बड़ा सिलेबस है। ये छोटी सी बात है, ठीक है, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बट अभी के लिए फिलहाल आपको क्वांटम संख्या समझिए, जब क्लास 12th में जाएंगे, ठीक है, आगे भी और इसी 11th में ही आप आगे पढ़ाई करेंगे तो ये सब कुछ उसमें मिलेगा, तो आप समझ लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा इनके बारे में ऊपर मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्वांटम संख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो आपने समझ लिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनों की हमें वास्तविक स्थिति पता चलेगा और उस इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक ऊर्जा क्या है वो पता चलेगा, और जो पता करने वाला जो संख्या होगा वही संख्या क्वांटम संख्या कहलाएगा।
ठीक है। क्वांटम संख्या का सबसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, कोई इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, ठीक है। मतलब कक्षा हम जानते हैं ना कि K, L, M, N, इस प्रकार हम कक्षाओं को दर्शाते हैं। तो ये पता चलेगा कि मुख्य क्वांटम संख्या से हमें ये पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षा में है। दूसरा आता है द्विगांशी क्वांटम संख्या। अब द्विगांशी क्वांटम संख्या से हमें क्या पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है किस कक्षा के किस उपकोष में है, ठीक है, किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है ये हमें पता चलेगा, ठीक है, जैसे S, P, D, F, ठीक है। अगला आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें ये पता चलेगा कि किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। कक्षक मतलब ऑर्बिटल, ठीक है, जिसको हम फिगर से इस प्रकार हम दर्शाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक है। अगला आता है चक्रम क्वांटम संख्या। अब जो ये चक्रम क्वांटम संख्या है इससे हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनों का जो कक्षक है, तो कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति कैसी है, जो मतलब ये विपरीत दिशा में है, ठीक है, अज़ीमुथल क्वांटम संख्या, ठीक है, मतलब जस्ट ऊपर की ओर है या नीचे की ओर, ये सब हमें पता चलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की हमें स्थिति का पता चलेगा, क्या, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का पता चलेगा। इतनी बात आप समझ गए। अगला आता है कि थोड़ा सा और एक और बात आप समझ लीजिए कि मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या किसने खोजा था, मुख्य क्वांटम संख्या देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बोर, ठीक है। तो बोर नामक वैज्ञानिक ने मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया। दूसरा आता है द्विगांशी क्वांटम संख्या। अब द्विगांशी क्वांटम संख्या किसने बताया, तो याद रखेंगे सोमरफील्ड, सोमरफील्ड। तो जो सोमरफील्ड थे उन्होंने क्या बताया था, सोमरफेल्ड भी हम कहते हैं या फील्ड भी कहते हैं, सोमरफील्ड ने ये बताया था, ठीक है, द्विगांशी क्वांटम संख्या के बारे में। अगला आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लैंडे, ठीक है, क्या था नाम, लैंडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अंतिम आता है चक्रम क्वांटम संख्या। अब देखिए चक्रम जो क्वांटम संख्या है इसको जो खोजे थे वैज्ञानिक, वो 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर चक्रम क्वांटम संख्या दिया था। अब वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं तो मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं। पहला है गोल्डस्मिथ, ठीक है, पहला है गोल्डस्मिथ और दूसरा है यूलेन बेक, ठीक है। तो ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या दिया था, एक है गोल्डस्मिथ और एक है यूलेनबेक, इन्होंने मिलकर क्या दिया था, चक्रम क्वांटम संख्या दिया था। तो देखिए हमने ओवरऑल आपको सब कुछ बता ही दिया, इसी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। अदरवाइज आप इतना जाने ना तो इतना आपके लिए बहुत अभी पर्याप्त है अभी क्लास 11th के लिए, समझ गए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको 2 ही बात कहूँगा। सबसे पहली बात, यदि आप क्लास 11th का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से पढ़ाई करेंगे, चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे। दूसरी बात, यदि आपको प्लेलिस्ट ढूंढना नहीं जाता तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का प्लेलिस्ट हमने दे दिया है, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। दूसरी बात, यदि आपको समझ में आ गया है ये सभी टॉपिक, अगर आपको अच्छा लगा है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि हो सके तो कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट ही कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको वास्तव में समझ में आ गया है। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।